ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಹ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಾವು ಇದನ್ನು ಶಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಆರ್ ಯು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್? अध्यक्ष महोदय, थैंक यू एवरीबॉडी. मैं इस आर यू सैटिस्फाइड? प्लीज रेल बजट पर चल रही बहस में भाग लेकर अपने Now, honorable friends, you realize tomorrow also I will have to sit here by 10 o'clock. Okay. जैसा कि That is the difficulty. Yes. किसानों और दूध उत्पादकों को भाड़े में 50% छूट दी है। अपंग और उनके साथ के व्यक्ति को भी भाड़े में 50% छूट दी है। सामान्य व्यक्ति के लिए गरीब रेल रथ शुरू करने जा रहे हैं और विशेष करके महिलाओं के लिए विशेष सुरक्षा पथक की घोषणा भी माननीय मंत्री जी ने की है। मैं माननीय मंत्री जी से ये कहना चाहूँगी आपके माध्यम से कि करीबन 40 सालों से महाराष्ट्र के लिए केवल बहुत ही कम रेल की लंबाई वहाँ पर बढ़ी है। 1960 से लेकर 61 तक महाराष्ट्र के रेल की लंबाई 5056 किलोमीटर थी, उसमें केवल 8.7% की बढ़ोतरी हुई है। ये बहुत ही कम बढ़ोतरी अध्यक्ष महोदय महाराष्ट्र के लिए हुई है। इसलिए हम महाराष्ट्र के सांसद लोग बिल्कुल ही खुश नहीं है। महाराष्ट्र ऐसा प्रदेश है जहां पर लोकल ट्रेनें चलती है, बहुत सारी रेवेन्यू अपने रेलवे मंत्रालय को महाराष्ट्र से मिलती है, लेकिन जितनी रेवेन्यू मिलती है उसके अगर हम उसे देखें तो महाराष्ट्र के लिए हमें कुछ भी नहीं मिला है। जो योजनाएं हमारे यहाँ चल रही है उस योजना में केवल 15 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़, 26 करोड़ ऐसी ही कुछ प्रोविजन आपने की है। मैं मेरे क्षेत्र की तरफ जाऊंगी। मेरे क्षेत्र से जाने वाली पूर्णा अकोला ये जो रेलवे लाइन है मीटर गेज से ब्रॉड गेज के लिए उसका सैंक्शन 1999-2001 में हुआ था, लेकिन तब से जाकर आज तक केवल 70 करोड़ ही उस योजना के लिए मिले हैं। और पिछले भाषण में भी मैंने कहा था कि जो भी योजना सरकार हाथ में लेती है, जो भी योजना सरकार करना चाहती है, उसे 5 साल के में खत्म करना चाहिए। अगर ये 5 साल में खत्म नहीं होती है तो माननीय अध्यक्ष महोदय ऐसे स्थिति में जो खर्चा है मिनिस्ट्री का, रेल मिनिस्ट्री का खर्चा है वो बढ़ता जाता है। जो पूर्णा खंडवा की बात मैं यहाँ कर रही हूँ उसके लिए पूरा करने के लिए 151 करोड़ की अभी जरूरत है। अगर ये रेलवे मार्ग पूरा होता है, कंप्लीट होता है, तो अगले 2008 में अध्यक्ष महोदय नांदेड़ में, महाराष्ट्र के नांदेड़ में डिस्ट्रिक्ट में सिख भाइयों का एक महोत्सव हो रहा है, त्रिशताब्दी महोत्सव होने जा रहा है। अगर वो ये जो लाइन है वो कंप्लीट होती है तो वहां पर जाने के लिए लोगों को सुविधा प्राप्त होगी। और मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि 2008 तक ये रेलवे लाइन के लिए माननीय लालू जी उस लाइन के लिए प्रोविजन करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि ये जो पूर्णा खंडवा है मेरे डिस्ट्रिक्ट से जाता है। मेरा डिस्ट्रिक्ट अभी नया बना है, करीबन 4-5 साल उसे हो रहे हैं। मुझे मेरे डिस्ट्रिक्ट से लगकर हिंगोली डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से हमारी सूर्यकांता पाटिल मैडम, मंत्री मैडम वहाँ से आती है, उनका और मेरा डिस्ट्रिक्ट लगकर है। 5 सालों से उसका निर्माण यानी घोषणा हुई है, लेकिन जो विकास होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हुआ।
मैं चाहती हूँ कि अगर ये रेलवे लाइन वहां से जाती है तो बहुत सारे लोगों को, युवा वर्गों को रोजगार उपलब्ध होगा। जो किसान है कि जो अपने फसल, अच्छी फसल होने के बाद में भी अच्छे उनको दाम नहीं मिल पाते हैं, अच्छा भाव नहीं मिल पाता है, अगर आपके ट्रेनों में, आपके मालगाड़ी में अगर वो माल लेके जाएंगे तो उनको अच्छा भाव मिलेगा, किसानों को भी फायदा होगा और इसके माध्यम से उद्योगों को भी बढ़ोतरी मिलेगी, उद्योग भी बढ़ेंगे, हमारे यहाँ उद्योग भी आएंगे। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि ये जो रेलवे मार्ग है जो इतना धीमा गति से चल रहा है, कछुए के गति से चल रहा है, उसे खरगोश की गति से हमें दौड़ाना है। और मुझे पूरा विश्वास है खरगोश बीच में सोएगा नहीं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये मार्ग जल्दी से जल्दी आप मंत्री है तब तक आपने वो फंड हमें अलॉट करना चाहिए और इस माध्यम से ये हमारा रेलवे लाइन पूरा होगा। माननीय मंत्री महोदय से मैं कुछ और कहना चाहूंगी कि जैसे आपने महिलाओं के लिए आरक्षण दिया है, संरक्षण दिया है रेलवे में, बहुत अच्छी बात है, मैं धन्यवाद दूंगी आपको, क्योंकि बहुत सारी महिला जब ट्रेनों से सफर करती है, प्रवास करती है, तो बहुत दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ता है। बहुत सारे अत्याचार के केसेस भी सामने आए हैं। वैसे आपने देखा कि मुंबई में लोकल ट्रेनें चलती है, वहां भी बहुत सारे मामले सामने आए हैं। मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ कि महिलाओं के संरक्षण के लिए आपने बात की है। लेकिन मंत्री महोदय, आपने ये हाउस में रहने वाली महिलाओं के लिए कुछ संरक्षण नहीं दिया है। आपने हमें भी संरक्षण देना चाहिए। जो महिलाओं ने, हम लोगों ने डिमांड की है, उसे हमें उतना फंड देना चाहिए, जितना हमने मांगा है उतना देना चाहिए। ये संरक्षण आपके तरफ से हमें चाहिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि महिलाओं के प्रति आपका रवैया बहुत अच्छा है, महिला के प्रति आपको आदर है। वहाँ आदर है इसलिए राबड़ी देवी जी वहाँ पर मुख्यमंत्री थी, यहाँ जी कांति सिंह जी मंत्री है, तो मैं समझती हूँ कि बिल्कुल हमें आप बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करेंगे, हमारी बात ध्यान में रखेंगे। और हमारा जो ये पूर्णा खंडवा का रेलवे लाइन है उस पर ज्यादा अलॉटमेंट आप करेंगे। 151 करोड़ की मेरी मांग है, वो बिल्कुल आप पूरे करेंगे। और 2008 तक ये अगर रेलवे मार्ग होता है तो बहुत सुविधा वहां पर जाने के लिए, नांदेड़ जाने के लिए लोगों को होगी। और दूसरी एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि पुसद, उमरखेड़, वर्धा, यवतमाल होके एक जाने वाली रेलवे सर्वेक्षण हुआ था, उसका क्या हुआ अभी तक कुछ पता नहीं चला। तो कृपा करके मंत्री महोदय उस पर भी ध्यान दे। एक चीज मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ, एक बात यहाँ पर मैं रखना चाहती हूँ कि जो रेल भर्ती होती है, कुछ दिन पहले 10-15 दिन पहले हमने मीडिया में देखा, प्रिंट मीडिया में भी पढ़ा कि जो वहां पर अफरा तफरी होती है, जो मामले सामने आते हैं, उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरत। सर 1 मिनट में मैं खत्म कर रही हूँ। तो ऐसे जो मामले आते हैं उसे समाप्त करने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरी है। और मैं समझती हूँ जिस क्षेत्र में, जिस राज्य में ये भर्ती होती है, वहाँ के युवाओं को ज़्यादा प्राधान्य देने की जरूरत है। जहाँ पर ये भर्ती चल रही है वहाँ के युवाओं को ही प्राधान्य मिले, ना कि ब्यूरोक्रेट्स और कुछ लोग मिलके उसमें कुछ अफरा तफरी करें। उस पर भी बहुत जरूरी कदम उठाने की आवश्यकता है, ऐसा मेरा मत है। सर मैं बहुत उम्मीद के साथ में लादुल जी से ये मांग कर रही हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो हमारी मांग है वो बिल्कुल पूरी करेंगे। और इसी के साथ मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। श्री चंद कृपलानी। सभापति महोदय, 5 minutes because all the party time is over. Okay, sir. All the members of the house will get 5 minutes. All the party time is over. Almost all party has taken. सभापति महोदय, मैं काफी समय से यहाँ पर जितने पूर्व वक्ता हैं, Meanwhile, you may, if you have anything to say, you can give it in writing. रेल बजट पर अपने अपने विचार रखे।